मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखो कैंटिलीवर और कोई चीज़ नहीं है, जो हमने बेंडिंग ऑफ बीम में वो जो बीम कंसिडर करी थी ना, वही होता है ये भी, ठीक है। तो आपने क्या कहा था, और ये जो कैंटिलीवर होता है ना, ये किसको नाम दिया जाता है, ये ऐसी चीज़ को नाम दिया जाता है जिसके अंदर आपने क्या किया, एक जो उसका कोना था उसको तो आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और दूसरे एंड के ऊपर आपने क्या लगा दिया, लोड लगा रखा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को, ये थी तो क्या अपनी बीम ही तो थी, ये बीम थी, एक रेक्टेंगुलर शेप की बीम थी, जिसके ऊपर आपने क्या काम किया, एक सिरा तो उसका फिक्स कर दिया और दूसरे के ऊपर वेट लगा दिया। जैसे आप दूसरे सिरे के ऊपर वेट लगाओगे तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा इस तरीके से बैंड कर जाएगा इस वेट की वजह से, ठीक है। और ये वेट आपका यहाँ पे ये डब्लू आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो ये बैंड कर जाता है, ये क्या हो जाएगा, इसका बैंडिंग हो जाएगा बीम का, ठीक है। और ये अब बीम क्या कहलाएगी, ये बीम ही है ये, ठीक है। बीम क्या कहलाएगी, आपके कैंटिलीवर कहलाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप कैंटिलीवर की डेफिनेशन लिख लो कि कैंटिलीवर क्या होता है, ठीक है। तो कैंटिलीवर इज ए बीम फिक्स्ड horizontally at one end and loaded at the other end, ठीक है। जैसा मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया। अब आपको अगर ध्यान हो, जैसे आपका आपकी प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई, जैसे ये बीम है, ठीक है, ये एक कैंटिलीवर वो है, ठीक है। इसका मैंने ये सिरा अपना ऐसे फिक्स कर दिया, यहाँ पे वेट करा तो ये ऐसे बैंड हो गई, ठीक है। जैसे ये बैंड हुई तो इसके अंदर जैसे ये बैंड हो रही है तो ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। एक पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे क्या करा था, ये पूरी जो आपकी रोड थी ये मैंने कितनी कंसिडर कर रखी थी बेटा, एल लेंथ की कंसिडर कर रखी थी। इस एल लेंथ के अंदर जो मैंने पोर्शन आपका कंसिडर किया है वो आपका एक्स तो ये हो गया, और मैंने यहाँ पे इस वाले पोर्शन के ऊपर वेट लटकाया हुआ है, तो ये पोर्शन आपका यहाँ पे क्या करेगा, आपका कपल वो करेगा, मतलब इसके साथ में दिखाएगा। तो आपको पता है कपल एक तरह से क्या है, टॉर्क ही तो है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स किसका लग रहा है, इस वेट का लग रहा है, तो W इंटू में कितना हो गया था, L माइनस एक्स। ये क्या था बेटा आपका वहाँ पे एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट था, एक्सटर्नल कपल था, राइट। अब हमें क्या करना है, इसका इंटरनल भी बताना था आपको। अगर ध्यान हो, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में इंटरनली तो बेंडिंग मोमेंट आपने क्या निकाला था, मैंने आपको एक्सप्रेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट निकलवाया है ना। तो मैंने वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, मैंने ये डेफिनेशन लिखवाई थी कि जितने की हमारे इंटरनल आपके बेंडिंग मोमेंट लगते हैं उन सब का मतलब जो सम अप होके जो आता है, जो आपके रेजिस्ट करते हैं किसको, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट को, तो उसको करने के लिए जितने आपके इंटरनल मोमेंट, आपके टोटल जो इंटरनल मोमेंट लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमने जो निकाला था, फाइंड आउट किया था बेंडिंग वाला, तो वो हमने टोटल आपका इंटरनल ही कैलकुलेट किया था, राइट। तो इंटरनल की वजह से जो आपका बेंडिंग मोमेंट आता है वहाँ पे, वो आपका कितना आया था, बेंडिंग मोमेंट इंटरनल वाला जो बेंडिंग मोमेंट है आपका, ये आई लिख देती हूँ कि बेंडिंग मोमेंट इंटरनल का कितना आया था आपका, वाई IG/R। और आपका जो एक्सटर्नल का बेंडिंग मोमेंट था आपका, मैंने BE से रिप्रेजेंट कर दिया, वो कितना था, कैपिटल W, जो अगर इसका वेट आप कंसिडर कर रहे हो, और L माइनस में X, ठीक है। इतना आपने किया था। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों आपके पास बेंडिंग मोमेंट आए हुए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल वाले, आप इसको कैसे लेके चल रहे हो, आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके चलोगे, क्योंकि हर चीज़ यूज़ होती है हम इक्विलिब्रियम उसमें स्टेबल उसमें हो, तो स्टेबल उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही तो होती है, जो फोर्स एक्सटर्नल इंटरनल लग रहे हैं उन दोनों को इक्वल कर दो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी इसकी, ठीक है।
ये ऐसे बैंडिंग, क्योंकि हमें पता है कि इसकी वजह से तो जो फोर्स लग रहा था वो यहाँ लग रहा था, लेकिन अगर इलास्टिसिटी का केस कंसिडर करते हैं तो कुछ इसकी ऐसी प्रॉपर्टी इनबिल्ट है इसके अंदर कि ये इसको इस झुकाव को रोकेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हमारा वहाँ पे एक वेट मतलब अपने आप आ जाता है, जिसको हमने क्या बोला था कि इसकी वजह से जो आ रहा है वो क्या है, आपका इंटरनल बैंडिंग मोमेंट है ना, यही बोला था ना। तो अब इस चीज़ को लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको इसके अंदर लिख लीजिए और इस फिगर को मैं दोबारा से बना देती हूँ कि हमने क्या कंसीडर किया हुआ है। इस तरीके से ये हमारा ये चीज़ थी, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे एक मतलब जिस तरीके से आपने यहाँ पे ये जो वेट आपने नीचे डाउनवर्ड किया हुआ था, और ये इसका क्या है, आपका न्यूट्रल एक्सिस आपकी MN है, ठीक है। और इस सेक्शन को मैंने ABCD कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। और इसके अपोजिट ये कैपिटल W जो आपका यहाँ से तो आपका इधर का मोमेंट लगा हुआ था, और ये अपना लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर O के ऊपर मैंने इसको फिक्स कर दिया। मेरी जो पूरी लेंथ है आपकी ये वाली, ये पूरी कितनी है आपकी L लेंथ है, ठीक है। लेकिन मैंने इसका जो कंसिडर किया हुआ है सेक्शन वो इतना करा है और यहाँ पे ये लगाया है, तो इसकी वजह से आपको जो कंसिडर करना पड़ेगा वो सिर्फ ये पोर्शन कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा कैंटिलीवर के अंदर आपको एक पॉइंट इसके अंदर देना पड़ता है कि आप कौन से सेक्शन को कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो इतने को छोड़ के जो हमारा सेक्शन आया है हमने उसको कंसिडर किया है, और वो हमारा कौन सा है, L-X का, ठीक है। क्योंकि L अगर पूरी है, X इतना छोड़ के आप इस डिस्टेंस के बाद से का सेक्शन आप कंसिडर कर रहे हो तो वो कितना होगा, आपका L-X होगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप चीज़ों को लिख लीजिए अब यहाँ पे कि we consider a section of cantilever of length L at a distance x from the fixed end, then the external bending couple acting at this section is, कितना हुआ था आपका एक्सटर्नल बैंडिंग कपल बेटा, WL-X, एंड इंटरनल बैंडिंग कपल इज, इंटरनल बैंडिंग कपल कितना है, YIG/R, ठीक है। तो आपका ये इसके अंदर आता है, देन एट पोजीशन ऑफ equilibrium they should be equal. So at the position of equilibrium we have what we have beta, all the internal bending couple is equal to the external bending couple, so we can write YIG/R is equal to WL-X। होप आपको इतना क्लियर है, ठीक है बेटा। इसको आप इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है। अब आपने कैलकुलस के अंदर ये देखा हुआ है कि जैसे मैंने एक ये ग्राफ बनाया, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक ये स्लोप लिया बेटा, इस तरीके का मेरा आ रहा है, ठीक है। इसके जो ये स्लोप आया है आपका, ये जो कर्व आया है, सपोज आपका ये एक मैंने कर्व लिया हुआ है, ठीक है। इस कर्व का अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट किसी पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। टेंजेंट किसी पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। सपोज ये मैंने इक्वेशन ली हुई है, y=f(x) का कोई फंक्शन लिया हुआ है, ठीक है। y एक टर्म है, वेरिएबल है जो कि आपका फंक्शन ऑफ x है, तो उसका ग्राफ मेरा ये आ रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि आपके इस एक्सिस के ऊपर कैसा आपका अल्फ़ा एंगल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो बेटा इस पॉइंट के ऊपर जो ये M पॉइंट है और R क्या है बेटा, इस जो आपने ये कर्व बनाया है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर R इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और y=f ऑफ फंक्शन है, तो ये जो टेंजेंट इसके साथ आपका प्लॉट होता है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका एक
का मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला देते हैं, r इज़ इक्वल टू 1 प्लस में dy/dx का होल स्क्वायर इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2y/dx का स्क्वायर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको बताया कि इस तरीके का जो फंक्शन होता है तब आपको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना होता है। ठीक है बेटा, तो अगर हम अपने फॉर्मूले के अंदर, अपने इसके अंदर आप कैंटिलीवर जो लेके चल रहे हो तो बेटा वो भी तो बैंड हो रहा है, बैंड हो रहा है तो इस तरीके का कर्व, सपोज अपना कैंटिलीवर ऐसे था और वो ऐसे बैंड हो गया, ठीक है, ऐसे अगर बैंड हो रहा है तो उसके ऊपर, अगर उसके ऊपर भी तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस बैंडिंग आपका आया, जैसे ये बैंड हो रही है तो इसके ऊपर जो टेंजेंट में ड्रॉ करूँगी उसकी वजह से जो इसके ऊपर भी अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा उसको भी मैं इस तरीके से डिनोट कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से डिनोट कर रही हूँ तो ये कहाँ से आया था, आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से आया था। ठीक है, जिसमें हम क्या मान के चल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारा y क्या है, अभी हमारा डिप्रेशन, जैसे आपने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माना है तो ये जो आपका ये क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो ये जो y क्या है इसका डिप्रेशन आपने लिया हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो ये बैंड हो रहा है तो कहाँ पे ले रहे हैं, ए पॉइंट के ऊपर ही। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिखोगे फ्रॉम द डिफरेंशियल कैलकुलस इफ y be the depression of beam at section A, then radius of curvature of this section is कितना हो जाएगा आपका ये। ठीक है, बता देती हूँ दोबारा, r इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस में dy/dx का स्क्वायर, फिर होल टू द 1 प्लस में dy/dx का स्क्वायर हुआ था ना, उस पूरे की पावर कितनी है बेटा, 3/2 है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है आपका d2y/dx स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में है इस पूरी टर्म के। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया है यहाँ से, और ये स्क्वायर इसके ऊपर है, इसके ऊपर ये स्क्वायर और उस पूरे के ऊपर 3/2 है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास ये आ गया। अब हमें ये पता है कि इसका जो dy/dx क्या है, ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका स्लोप होगा। ठीक है, लेकिन जो ये डिप्रेशन है वो एकदम बेटा इतनी को है ना कि बिल्कुल ही आपकी झुक गई थोड़ा सा वेट लटकाने से। तो आपने जैसे एक्सपेरिमेंट किया था तो आपने देखा था कि भाई थोड़ा थोड़ा उसमें फ़र्क आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, इसका मतलब y तक तो ठीक है डिप्रेशन इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ये तो यंग मॉडुलस है, स्मॉल y को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो आपका वो तो यंग मॉडुलस है बेटा, उसको मत करना। ठीक है, कैपिटल Y जो है वो यंग मॉडुलस है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये स्मॉल y जैसे मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, ये मेरा डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन इतना कोई ना आता, थोड़ा ही तो आता है, थोड़ा आता है, इसका मतलब dy/dx का होल स्क्वायर, अगर उसके अंदर थोड़ा ही चेंज आ रहा है तो उसका होल स्क्वायर तो और भी कम चेंज हो जाएगा। अगर कम चेंज हो जाएगा इसका मतलब मैं इसको निगलेक्ट कर सकती हूँ, इसको निगलेक्ट कर दिया तो 1 की पावर 3/2 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि dy/dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, एंड जो हमारा डिप्रेशन होता है, एंड ऑल्सो डिप्रेशन इज़ वेरी स्मॉल, सो dy/dx का होल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो बेटा आपके पास यहाँ से कितना आया, r इज़ इक्वल टू 1 में d2y/dx का स्क्वायर, दैट मीन्स यू कैन राइट 1/r इज़ इक्वल टू d2y/dx का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ये जो आपके पास था y/r, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ये जो 1/r था उसको मैं क्या लिख दूँगी, d2y/dx का स्क्वायर लिख दूँगी। ठीक है ना, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, पुट
इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। अगर इसमें पुट कर दिया बेटा तो वाई आई जी, यहाँ से ये कितना हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डब्लू एल माइनस में एक्स, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डब्लू एल माइनस में एक्स डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस इनटू में आपका ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इतना आपके पास आ गया। अब आपको तो क्या चाहिए इसके अंदर, डिप्रेशन फाइंड आउट करना होता है इसके अंदर। तो डिप्रेशन यानी कि y की वैल्यू चाहिए। अभी बेटा ये डबल डिफ्रेंशिएशन में है, अगर आपको ओनली y चाहिए इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बारी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट इट फर्स्ट टाइम, इंटीग्रेट इट फर्स्ट टाइम। ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर मैंने इसको इंटीग्रेट करा फर्स्ट टाइम तो ये कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू डब्लू बाई वाई और आई जी, ये तो अपना एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और इंटीग्रेट करेंगे तो ये फैक्टर का इंटीग्रेशन होगा, तो इसके अंदर ये कितना आ जाएगा, एल एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस में कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। अब बेटा आप सबको पता है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू इस टर्म पे कैसे निकालते हैं, यहाँ पे y और x है तो इसका मतलब इन दोनों को 0 कर देते हैं और x की इसकी c की वैल्यू, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे निकालते हैं ना हम। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो डिप्रेशन होगा वो तो कुछ आएगा ही नहीं उसके अंदर, तो उसका चेंज कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो एट आपका ये कहता है क्योंकि जो हमारा एक एंड था आपका वो तो आपका क्लाइंट है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम ये मान के चलते हैं कि x तो मेरा क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इनिशियल कंडीशन ये मान ली। इसके ऊपर क्या हो गया, अगर ये 0 है तो पूरा का पूरा C1 भी आपका बेटा यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, C1 0 आ गया, तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्लू बाई वाई आई जी एल एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ तक अपना आ गया। अब क्या करना है बेटा इसके अंदर, हमें तो किसके अंदर करना था, आपका डी वाई बाई डी एक्स आया है। अब अपने को तो y चाहिए डिप्रेशन, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको एक बारी और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेट इट अगेन, एक बारी और इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, एक बारी और इंटीग्रेट कर दिया तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स का तो y हो गया, डब्लू बाई वाई आई जी हो जाएगा। ठीक है, एल एक्स का कितना हो जाएगा, एल एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2। एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स की क्यूब बाई 3। इसका मतलब आप इसको क्या लिखोगे, और प्लस में एक कांस्टेंट भी आएगा, इसको मैं C2 कांस्टेंट ले लेती हूँ। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे ये आ गया बेटा, जब आपका x 0 होगा तो आप y को भी क्या कर दोगे, 0, क्योंकि y 0 था तभी तो वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को 0 किया था मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे से ये 0 था तो यहाँ से इसमें भी x है और ये y है, तो सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब C2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, C2 अगर 0 के इक्वल हो गया बेटा इसमें, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो कि जो आपका y था वो किसके इक्वल हो गया, W बाई वाई आई जी, और यहाँ पे कितना था, एल एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस में ये x का तो क्यूब हो गया, 2 इंटू में 3 था ना वहाँ, तो यानी कि इसको मैं 6 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया। तो बेटा अब तो अपने को क्या करना था, पूरे के पूरे जो आपने कैंटिलीवर माना हुआ था, पूरे के उस पर जो ये वेट लटकाया हुआ था, आपको तो पूरे का बताना है। हमने एक सेक्शन लेके इसके ऊपर दिखाया खाली, लेकिन अब तो पूरी लेंथ भी तो ले सकती हूँ। तो अपन ये लेके चलते हैं कि एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर, हमें पूरा का पूरा फ्री एंड पे दिखाना है, वहाँ पे x किसके इक्वल हो जाएगा, l के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जो डिप्रेशन है आपका वहाँ पे वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, पूरा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सो जो आपका डिप्रेशन है y इज़ मैक्सिमम है, एंड उसको हम किससे डिनोट करेंगे बेटा, y से नहीं,
डेल से डिनोट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट के लिए बता रही हूँ ना मैं। अब पहले तो आपने एक स्मॉल पोर्शन के लिए डिप्रेशन बताया, स्मॉल पोर्शन के लिए मैंने स्मॉल वाई ले लिया। ठीक है, अब पूरे कंप्लीट उसके लिए बता रही हूँ मैं कैंटिलीवर के लिए, तो उसके लिए मैंने क्या कंसिडर कर लिया, डेल कंसिडर कर लिया। तो डेल किसके इक्वल हो जाएगा, W बाई वाई आई जी, ये हो जाएगा L का स्क्वायर और L यानी कि L का क्यूब बाई 2 माइनस में ये कितना हो जाएगा, L का क्यूब बाई 6। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, L के क्यूब को कॉमन कर सकते हो और 1/2 माइनस में 1/6 का एलसीएम लेंगे तो बेटा 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस में 1 यानी कि 2, और ये कितना हो जाएगा 1/3 यानी कि 1, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1/3। तो W L का क्यूब बाई 3 यंग मॉडुलस इनटू में मोमेंट, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ से डिप्रेशन का फॉर्मूला हो गया जो आपने अपने रिजल्ट में भी लगाया था जब आपने बेंडिंग ऑफ मोमेंट किया था, वहाँ पे यंग मॉडुलस फाइंड आउट किया था, उसके बाद आपने वहाँ पे डिप्रेशन कैलकुलेट किया था। राइट, अब आपके पास अगर कोई भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, आप लिख लीजिए कि 4 रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रेड्थ B एंड थिकनेस D, वहाँ पे मोमेंट, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बताया था BD का क्यूब बाई 12 होता है। तो जो आपका डिप्रेशन हो जाता है बेटा वहाँ पे वो कितना हो जाएगा 4WL का क्यूब डिवाइडेड बाय Y BD का क्यूब। ठीक है, BD का क्यूब ये ऊपर 12 चला गया ना, नीचे 3 था तो वो 4 हो गया। ठीक है, बाकी और इस तरीके से बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो आपका ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट उसकी IG की वैल्यू पुट करिए बेटा मैंने यहाँ पे बस। ठीक है, तो आपका ये रिजल्ट हो गया। तो अगर हम किसके लिए कर रहे हैं, ये तो आपका फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड केस हम मान के चलते हैं, इसके अंदर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, सेकंड केस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बेटा पाई आर की पावर 4/4 होता है, जिसकी वजह से जो डिप्रेशन आता है वो 4WL का क्यूब बाई 3Y पाई आर की पावर 4 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब इससे डिप्रेशन वाले से आपको फॉर्मूले में ये पता चला कि डिप्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट, जो लोड आपने लगा रखा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके ज्योमेट्रिकल, आपके किसके, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड यंग मॉडुलस के। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब आप क्या लेके चल रहे हो बेटा, अभी जो आपने किया है यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं कहा कि ये जो बीम है उसका वेट भी आपने कंसिडर किया है कहीं नहीं किया ना, इसका मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वेट भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो मैंने इसके अंदर बताया था कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इन्वर्सली, इसको लिख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा इसके अंदर कि व्हेन weight of cantilever is effective। ठीक है, जब हम कैंटिलीवर का वेट इफ़ेक्ट करवा रहे हैं इसमें तब आपको बताना है। ठीक है, तो अब बेटा इसमें आपने यहाँ पे जैसे ये लिया हुआ था, यहाँ पे एक x और ये कितना माना था L-x लिया था, तो हमारा ये तो बेंडिंग मोमेंट आ ही रहा है, बेंडिंग कपल आ रहा है एक्सटर्नल का। ठीक है, लेकिन आपको पता है अगर आपने ये वेट यानी कि L-x भी कंसिडर किया है तो इस पूरे का वेट कहाँ लगेगा, इसके पूरे बीच में। हमारे जैसे बेंडिंग ये है पूरी की पूरी, इसका वेट कहाँ से, इसके बीच में से ही तो मिलता है। तो अगर हम इसके अंदर से इसका एक वेट, तो जैसे फोर्स इसके ऊपर कितना लग रहा था, फोर्स इसके ऊपर इतने पोर्शन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो WL-x लग रहा है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो इसका वेट होगा वो कहाँ मिलेगा, इतने पोर्शन के सेंटर में, और इतने पोर्शन का सेंटर कितना होगा यहाँ पे L-x/2, इसका पूरा हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका
बैंडिंग जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहाँ इसका वेट निकलेगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमने इसके अंदर इसको इफेक्टिव माना हुआ है तो हमें जो हमारा टोटल कपल है पहले तो कितना था WL-X था, लेकिन अब ये पोर्शन और इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसका वेट भी कंसिडर कर रहे हैं। तो जब इसका वेट आपका इफेक्टिव होगा तो आप इसके अंदर लिखोगे कि इन दिस केस beside the load applied weight W at free end, weight of portion L-X of cantilever is also acting at the middle या मिड पॉइंट। ठीक है, और अगर हम उसको जो वेट इसका आ रहा है वो WL कैपिटल नहीं लिखा, देखो मैंने यहाँ पे वेट हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, लेकिन इधर का जो फोर्स मैंने बताया है वो WL-X बोला है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि इफ़ W इज़ द weight of cantilever beam per unit length, then weight WL-X is acting at a distance L-X/2। समझ रहे हो ना मैंने अभी क्या कहा है, वही वाली चीज़ इसने बताई है कि यहाँ पे अब जो वेट लगेगा वो हमारा कितना लगेगा, ये वाला कंसिडर लगेगा पर यूनिट लेंथ के। अगर इसकी इतने पोर्शन के ऊपर लगाऊंगी तो वेट इसकी वजह से, क्योंकि ये इसको नीचे भी तो घुमा रहा है बेटा, नीचे कर रहा है वो तो इसका फोर्स हो गया जो कपल मैंने ये बताया था, लेकिन इसकी वजह से वेट तो इसके प्लस हो रहा है ना ये इसके अंदर, तो अब वेट पर यूनिट लेंथ यही वाला कंसिडर होगा WL-X वाला ही। ठीक है, तो जो आपका टोटल आपका मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल बेंडिंग कपल हो गया वो कितना हो गया, सो टोटल मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल बेंडिंग कपल इज कितना हो गया बेटा, अब WL-X प्लस में स्मॉल w, ये कैपिटल था। ठीक है, ये कितना हो गया L-X, ये तो वेट हो गया। अब इसकी वजह से उतने हाफ पोर्शन में कितना हो रहा है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर ये वेट लग रहा है। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, आप या तो ये लिख दो या फिर इसका होल स्क्वायर करके होल²/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट आप उसमें बोल सकते हो। अब वही हमें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चाहिए, तो फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्सटर्नल मोमेंट इज इक्वल टू द इंटरनल मोमेंट। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें पता है वो कितना था YIG/R, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटर्नल कैपिटल WL-X प्लस में स्मॉल WL-X का होल²/2। ठीक है, अब वही बात आपको तो पता ही है कि इसके अंदर हम 1/R को क्या लिखेंगे, d2y/dx का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका W, हम पूरा नहीं ले सकते तो वही 1/YIG को कर सकती हूँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दिस प्लस में WL- में x का होल²/2। ठीक है बेटा, अब क्या काम करना है, जस्ट आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं इंटीग्रेट करके लास्ट आपका लिख रही हूँ, आप इसको इंटीग्रेट कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी फिर ये वीडियो ना ज़्यादा की उसकी बन जाती है, उसके बाद ना ये नेक्स्ट में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपका जस्ट सिंपल कर रही हूँ, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन वी हैव, तो जो डिप्रेशन आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 1/YIG, और आपके फर्स्ट वाले WL-X को तो वही रिज़ल्ट आ जाएगा जो हमने पहले किया हुआ है, 2 बारी करेंगे, और कंडीशन वही कर देना, x भी 0 और आपका जो
x जीरो कर देंगे तो dy बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा, तो c1 का भी हट जाएगा, और दूसरा x जीरो तो आपका y भी जीरो हो जाएगा, तो आपका जो c2 कांस्टेंट आएगा बेटा वहाँ से वो भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये तो आपका रिज़ल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, आप उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, मैंने आपको जो कंडीशंस इसके अंदर लगानी थी वो भी बता दी। ठीक है, तो आप वही लगा देना। तो अब हमें किसके अंदर चाहिए, हमें पूरा का पूरा आपके एंड ऑफ द डिप्रेशन, तो एट कौन सा फ्री एंड, क्योंकि एक तो हमने फिक्स किया हुआ है ना, हम तो फ्री एंड पे देख रहे हैं। फ्री एंड डिप्रेशन इज़, फ्री एंड पे डिप्रेशन कितना हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू 1 बाई आई जी। जहाँ पे भी आपका x है आपने उसको चेंज कर दिया पूरे के पूरे l में, तो आपका ये l क्यूब पूरा मैंने सॉल्व किया हुआ था, और वहाँ पे w ये आपका कैपिटल है और ये आपका स्मॉल l की पावर 4/8 आपका आ जाएगा, जो कि आपका कितना हो जाएगा, कैपिटल W प्लस में 3/8 W1 कंसिडर कर दिया मैंने उसको। ठीक है, और L का क्यूब मैंने वहाँ पे कर दिया 3y/IG। तो मैं बता देती हूँ, W1 मैंने जो लिया है वो स्मॉल w, एक L लेंथ यहाँ से बच रही थी उसको मैंने ये किया है, जो कि आपका क्या है, टोटल वेट ऑफ गिवन बीम। ठीक है, तो अगर आपसे रेक्टेंगुलर के लिए पूछे तो 4 रेक्टेंगुलर आपके पास जो डिप्रेशन आएगा वो 4 टाइम्स आ रहा था ना इसके, तो 4w प्लस में 3/8 W1, और यहाँ पे L का क्यूब और y, और ये तो आपका 4 है। ठीक है, और ये यंग मॉडुलस है इंटू BD का क्यूब, वही वैल्यूज़ आपने पुट करी है, बस वहाँ पे 4WL का क्यूब बाय BD का क्यूब था, और उस W को मैंने इस तरीके से लिख दिया। इसका मतलब आपका क्या आया कि जो रेक्टेंगुलर वो आया उसके अंदर बीम के उसमें जो लोडेड है आपका फ्री एंड के ऊपर, वो W प्लस में 3/8 ऑफ द बीम ऑफ द वेट भी आया है। ठीक है, यानी कि इतना वेट आपका क्या है, बीम ऑफ वेट है। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई बेटा, यहाँ पे ये टॉपिक क्लियर आता है। एक मिडल का और है, होप आप उसको कर लोगे, तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप ये चाहते हो कि वो टॉपिक भी मैं करवाऊँ आपको, बीम सपोर्टेड एडिट्स एंड लोडेड इन द मिडल, अगर आपको वो करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो वाला टॉपिक भी मैं करवा दूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आपकी यूनिट को कंप्लीट कर रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होएगी। Okay, thank you for watching this video and keep sharing with your friends and subscribe the channel. Thank you.